आज हम बात करेंगे कि मार्केट जोन सी है वो किस तरह वॉलेटाइल हुई है और मार्केट में जो टैरिफ है वो किस तरह से हिट कर रहा है। आप सबको पता है कि ट्रम्प साहब के टैरिफ के बयान के बाद मार्केट में एक बहुत तेज़ी और बहुत मंदी आपको नज़र आई है। अप साइड एंड डाउन साइड पे मार्केट बहुत तेज़ी से गई है। मार्केट में जितनी भी आपकी मार्केटें थी वो एक दफ़ा अपने लॉयर को टच करके आई हैं। इसकी वजह बुनियादी वजह यह है कि जब भी टैरिफ की इम्प्लीमेंटेशन होती है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि टैरिफ की इम्प्लीमेंटेशन के बाद चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। अगर चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो मार्केट को हिट करेगी और मार्केट अपनी लोअर साइड पे जाएगी। अब मार्केट में एडजस्ट होने के टाइम चाहिए। अब वो टाइम कब तक मार्केट लेती है उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, मार्केट को के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त हमारे पास एक हेवन मौजूद है और वो है गोल्ड का हेवन। जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है तो आपका गोल्ड जोन है वो बूस्ट करता है। लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जोन से वो गोल्ड में ले जाते हैं, क्योंकि गोल्ड को एक सेफ हेवन समझा जाता है। तो आज हम गोल्ड के ऊपर ही बात करेंगे और देखेंगे गोल्ड हमारा किस तरह से मूव करेगा इस वीक में, और इसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट किस साइड पे हमें लेके जाएगी। इस वक्त मैं गोल्ड के 1 वीक के चार्ट के ऊपर हूँ और 1 वीक के चार्ट पे अभी तक ये वाला एरिया जोन सा गोल्ड का ब्रेक नहीं हुआ। अभी तक इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है गोल्ड, लेकिन गोल्ड ने अभी तक इस एरिया को ब्रेक नहीं किया और ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा है 3327 के ऊपर, और यहाँ पे कोशिश कर रहा है गोल्ड इसको ब्रेक करने की, इस एरिया को। अगर ये एरिया ब्रेक कर जाता है तो इसके रीटेस्ट के ऊपर हम इसको बाय करेंगे, तो गोल्ड को हम दोबारा 3700 तक देख सकते हैं। 3700 तक गोल्ड जोन सा वो जा सकता है अगर इस स्पेसिफिक एरिया को ब्रेक कर जाए। अगर इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो हम वापस गोल्ड को निचली साइड पे देखेंगे और निचली साइड पर गोल्ड आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा बैक साइड पे, और आपको एक बेहतरीन प्रॉफिटेबल अमाउंट दे सकता है। अगर 1 डे के चार्ट को देखें तो 1 डे के चार्ट पे भी इस एरिया को गोल्ड ने ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद अब ये अप साइड पे मूव कर रहा है और इसकी क्लोजिंग भी इससे ऊपर हुई है। लेकिन अभी हमें वेट करना पड़ेगा और मज़ीद अगर हम नीचे जाके देखें तो 4 आवर के चार्ट के ऊपर भी गोल्ड जोन है वो इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ये वो एरिया जो मैं आपको 1 वीक के ऊपर दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर गोल्ड इस एरिया से ऊपर रहता है तो हम इसको बाय करेंगे, तो बाय करके फिर हम अपसाइड पे जाएंगे और ये बाइंग हमारी होगी यहाँ पे 3300 के दरमियान में। अगर गोल्ड ने एक भी क्लोजिंग इससे नीचे दे दी 3300 के नीचे, तो यहाँ पे आप सेल करेंगे। तो सेल करने के बाद पहला जो सपोर्टिंग एरिया आपका 3240 का बन रहा है, उससे पहले एक छोटा सा एरिया यहाँ पे बनेगा 3280 का। अगर इस एरिया को ब्रेक कर जाए तो आपका जो नेक्स्ट एरिया है वो नीचे बहुत ज़बरदस्त एरिया बनने वाला है। और यहाँ से मैं आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर करके बताऊँगा ताकि आप इसको समझ जाएं कि हमारे पास ये एरिया बन रहा है 3243 का, और उसके बाद एक हमारे पास ये एरिया बन रहा है ये वाला 3304 का। और अगर मज़ीद इन दोनों एरियाज़ को ब्रेक कर जाए तो फिर हम इस एरिया तक गोल्ड को देख सकते हैं जो कि इसका सपोर्टिंग एरिया। तो अब इस वक्त गोल्ड अपने हाई के ऊपर खड़ा है, अपनी ये वाला रेजिस्टेंस एरिया 3350 का एरिया है। तो अगर गोल्ड इस एरिया को नहीं ब्रेक करता 3350 को, तो 3350 से नीचे हम इसको 3300 तक और उसके बाद 3243 तक और फिर 3158 तक देख सकते हैं। लेकिन जब मार्केट में टैरिफ बहुत हाई था तो एक चीज़ मुझे आपके साथ ज़रूर शेयर करनी यहाँ पे, तो उस वक्त भी एक्सनेक्स को अगर गौर करें तो ये मार्केट से 4x डाउन पे आपको स्प्रेड दे रहा है। ये वाला स्प्रेड अगर गौर करें 0.16 का स्प्रेड है जो कि 0.04 तक भी देखा गया है, यानी कि मार्केट से 4x डाउन साइड पे है। 76% आपको बचत है मार्केट से। अगर आप इसके ऊपर एक्सनेक्स पे हमारे साथ चलते हैं तो 76% तक ये आपको डाउन साइड पे एक अच्छी बचत देता है। जब सारी दुनिया के ब्रोकर जो उनसे वो कमा रहे होते हैं तो उस वक्त भी हम आपके लिए एक्सनेक्स के थ्रू सिर्फ सोच रहे होते हैं कि हमने कहाँ पे आपको एक सेफ साइड पे रखना है ताकि आपको उन ब्रोकर से बचा सकें जो आपको लूटने पे हर वक्त के तैयार रहते हैं।
तो ये वाला एरिया जो सा मार्केट का लाजमी देखिएगा। एक्सनेस का को मैं इसीलिए लाइक करता हूँ कि आपको ये बहुत ही कम स्प्रेड के साथ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में से, अपनी जेब में से चीज़ें निकाल के आपको दे रहा होता है। तो ये हमारा गोल्ड का व्यू था आज का। उम्मीद है कि हम लोग इंशाल्लाह मज़ीद इसको देखेंगे आगे। और किसी भी किस्म के कमेंट के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। और